नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। भगवान हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की मैं आज कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, RNCT ऑनलाइन समूह नागपुर का आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे 7 डेडली सिंस पे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज दोस्तों, ईर्ष्या, जलन पे मुझे अपने अनुभव साझा करना है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले ऐसा नहीं था दोस्तों कि ये चीजें कभी मैंने पढ़ी नहीं थी या कभी सुनी नहीं थी कि हमारे अंदर में घमंड होता है, हम लालची होते हैं, हम जलनखोर होते हैं, कहीं तो भी हमारे अंदर में खुन्नस गुस्सा भी होता है, हम आलसी भी होते हैं, सेक्स के मामले में भी कहीं तो भी हम लोग एक ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी होते हैं। ये बचपने से मैंने सुनी भी थी और पढ़ी भी थी दोस्तों। लेकिन असल में दोस्तों, ये कितनी घातक होती है मेरे लिए, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद, इस प्रोग्राम पे आने के बाद ही समझ में आया। जो नए भाइयों के अनुभव मैं सुन रहा था दोस्तों, चैट बॉक्स में भी एक दो मैसेज मैंने पढ़े, तो कितनी खतरनाक और भयानक बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं दोस्तों। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। नहीं पता था दोस्तों कि मैं जिस तरीके से शराब पी रहा हूँ, वो एक बीमारी भी हो सकती है। ये भी ए में आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। चालाक, भ्रम में डालने वाली और पावरफुल, शक्तिशाली बीमारी। अगर दोस्तों मैंने ए में आने के बाद में इसे कबूल नहीं किया, तो ये सिर्फ दोस्तों मुझे सिर्फ दो जगह लेके जाकर मारती। एक है इंसेनिटी और दूसरा है कैजुअल डेथ, यानी पागलपन और अकाली मौत, समय से पहले मरना। और ये दोनों चीजें दोस्तों मैं अपने अल्कोहलिज्म में झेल के आया हूँ। 2400 घंटे का शराबी। आखिरी के 3-4 साल में बोल सकता हूँ कि मैं नैसर्गिक नींद मैंने लिया ही नहीं। बस मेरी नशा फटती थी और मैं उठता था। और जब भी उठूं, जितने भी बजे उठूं, उसी वक्त मुझे शराब लगती थी। उठते बराबर हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए थे। 2003 में दोस्तों मैं मरते मरते बचा। मुझे टीबी हो गई थी। 11 महीने में बेड पे रहा। पर शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं मरूं। उसने मुझे एक मौका दिया था। लेकिन दोस्तों, एक तरफ ये भयानक बीमारी और दूसरी तरफ मेरी अपनी पर्सनैलिटी, जो ए में आने के बाद में समझ में आई कि अल्कोहल तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। असली जो जड़ है ना, तो वो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी सोच, मेरे अंदर के डिफेक्ट, चरित्र के दोष। आज मैं मानता हूं कि मैं मरते मरते बचने के बाद, मरण शैया से उठने के बाद, सारी बर्बादियां होने के बाद, फिर 11 महीने के बाद मैं दारू क्यों पिया। मैंने लोगों को भी बर्बाद होते हुए देखा था, मेरे पिताजी भी शराबी थे, उनको भी बर्बाद होते हुए देखा था। और मैंने अपनी खुद की भी बर्बादियां देखी थी। तो आज मैं मानता हूं कि दोस्तों, ये जो मेरा घमंड था, इस घमंड ने मुझे बार बार शराब की तरफ में ले गया। कहीं तो भी मैं लोगों से चिढ़ा हुआ था, खुन्नस से भरा हुआ था, वो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी। मैं ए में कुंवारा आया था, मेरी शादी नहीं हुई थी। ए में आने के बाद शादी हुई।
आज मैं मानता हूं कि कहीं तो भी मेरे पीने के पीछे मेरा सेक्स का प्रॉब्लम भी था। और ये भी बात आज मैं मानता हूं कि कहीं तो भी मेरे अंदर में मेरे से आगे जो बढ़ रहे थे लोग, उनके प्रति ईर्ष्या और जलन भी थी। और दोस्तों, ये नैसर्गिक है। हम में से कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता दोस्तों कि ये जो डिफेक्ट मैंने अभी गिना है उसके अंदर में नहीं है, या उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। जहां तक मेरी बात है दोस्तों, तो मैं तो आज इस बात को मानता हूं कि हाँ, घमंड मेरे अंदर में कूट कूट के भरा हुआ था। मेरे अंदर में लालच थी। मैं काम वासना से भी पीड़ित था। मैं लोगों के प्रति खुन्नस से और गुस्से से भरा था। और दोस्तों, कहीं तो भी मेरे अंदर में लोगों के प्रति ईर्ष्या और जलन की भी भावना थी दोस्तों। आज समझ में आता है कि यही वो चीजें थी कि जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी। और इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब यहाँ मुझे बताई गई कि तुम एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हो, ऐसा किसी ने बोला नहीं कि तुम अल्कोहलिक हो या अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हो। लोग अपने अनुभव बता रहे थे। और वो मैं अपने 15 साल के शराबी जीवन से जब मैच कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं तो इसमें पूरा फंसा हुआ हूँ। ये जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ में वैसा ही होता है। मैं थोड़ो सी पी के रह नहीं सकता। एक बार पेट में थोड़ी शराब चली जाए तो मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है। जब मेरे मन में शराब पीने का विचार आता है, तो कोई इंसानी ताकत मुझे रोक नहीं पाती। कितनी भी परिस्थितियां खराब रहे, तो मैं शराब पी के ही दम लेता हूँ। और शराब पीने और पाने के लिए किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो माना दोस्तों कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ और अल्कोहलिक बन चुका हूँ, जो कभी कंट्रोल में शराब नहीं पी सकता। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे भरोसा दिलाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर में ईमानदारी है, आप ओपन माइंड हो, आपका मन खुला है, और आपके अंदर में विलिंगनेस है, यानी एक इच्छुकता है आपके अंदर की, नहीं, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं और बर्बाद नहीं होना चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, औरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो अगर ये चीजें मेरे पास में है, और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं शराब से दूर रहने के लिए, तो ये प्रोग्राम दोस्तों सबके लिए काम करता है। हम सब लोग इसके उदाहरण हैं। और मेरे साथ में भी ये प्रोग्राम काम किया। मैं भी शराब से दूर होने की इच्छा लेकर इस मीटिंग में आया था। मेरा मन खुला हुआ था, और मैं ईमानदारी भी थी। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आई दोस्तों। जब शराब ने मुझे पटक पटक के मारा, और आखिरकार जब मैं घुटनों के बल पे आ गया, तब ये चीजें मेरे अंदर में आई। हमारी 12 कदम 12 परंपराओं की जो बुक है, उसमें पहले कदम में आखिरी पन्ने पे लिखा है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक का जब तक बॉटम हिट नहीं होता, यानी उसको अंदर से ऐसा नहीं महसूस होता है कि नहीं रे बाबा, मेरी सब बर्बादी हो चुकी है, अब इससे आगे और बर्बाद नहीं होना चाहता। जब ये फीलिंग, ये एडमिशन मेरे अंदर में आती है, तभी दोस्तों मैं शराब से दूर रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता हूं। और अब दोस्तों, जब शराब मेरी रुक गई है ए में आने के बाद, तो ए ने बताया कि अब अगला पड़ाव तेरा ये है कि ये शराब अब तेरी जिंदगी में वापस न आए, और मैं एक हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ जीऊं, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हैप्पी यानी खुश, जॉयस आनंद भरा हुआ, और फ्री लाइफ स्वतंत्र लाइफ। क्या मेरे जैसा जो अल्कोहलिक था दोस्तों, वो ये बोल सकता है कि वो हैप्पी था, जॉयस था, और उसकी लाइफ फ्री थी? मैं शराब के गुलामी में पूरा फंसा हुआ था। और मुझे जो लग रहा था कि शराब पी के मुझे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, मैं खुशियां पा रहा हूं, वो सरासर गलत था। शुरुआत के दिनों में मैंने
मजा और आनंद लिया था, लेकिन बाद में तो मैं शराब का गुलाम बन गया था। आज मैं बोल सकता हूँ कि शराबीपन में जब मैं फंसा हुआ था तो मेरी लाइफ बिल्कुल आनंदी नहीं थी, बिल्कुल खुश नहीं था। मैं एक गुलाम की तरह मेरी जिंदगी थी। लेकिन जब अब मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तो शराब बंद करने के बाद मेरी जिंदगी में ये बदलाव आना बहुत जरूरी है कि मैं खुश खुश रहूं। जॉय ऑफ लाइफ, जीने का आनंद मेरी जिंदगी में आना चाहिए। और वही जीने का आनंद पाने के लिए ए के प्रोग्राम ने बताया दोस्तों कि अल्कोहल इज ओनली सिम्टम, शराब सिर्फ एक लक्षण है। वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशंस, यानी हमको उन कारणों, उन परिस्थितियों का पता लगाना पड़ेगा जिनकी वजह से मैं बार बार शराब की तरफ में जा रहा था, जिनकी वजह से मैं अल्कोहलिक बना। और ए में आने के बाद भी मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता हूं। अगर मैं शराब एकदम नहीं भी पिया तो मेरी जिंदगी में ये जो मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसा तनाव पैदा कर देंगी कि देर सवेर सकता हूं। और इसीलिए ए ने मुझे बताया मोरल इन्वेंट्री अपनी। शेषराज भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। किस प्रकार के शेषराज भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो शेषराज भाई, तो अगर मैं आप हमें सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो नेटवर्क इशू था। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी क्लियर आ रही है। हेलो, क्लियर आ रही है अभी। अभी प्लीज आवाज आ रहा कंटिन्यू। है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू करें आप। हाँ, वो नेटवर्क इशू है। तो ओके ओके। दोस्तों, हाँ। हाँ, तो दोस्तों, मेरे पहले आए हुए अनुभवी सदस्य के मार्गदर्शन में जब मैं अब होता हूँ, तो दोस्तों मुझे मेरे स्वभाव दोषों के बारे में जानकारी मिलती है, जो मैंने अपने ए में आने के 4 साल के बाद में अपनी छानबीन की। और मैंने पाया दोस्तों कि मेरे स्वभाव में ये दोष है जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाते थे। और अब ए में आने के बाद में भी इन स्वभाव दोषों की वजह से मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता हूँ। और अगर मैं शराब की तरफ में एकदम से नहीं भी गया, तो ये मेरे जो स्वभाव दोष है मेरी जिंदगी में खलल पैदा करने के काम कर सकते हैं। और उसी में एक था दोस्तों ये ईर्ष्या, जलन। जब मैं अपने अल्कोहलिज्म के दिनों को याद करता हूँ, तो मेरी शराब बढ़ाने में इस जलन की भावना ने, इस दोष ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वैसे तो और काफी डिफेक्ट्स मेरे अंदर में थे। मेरा ईगो भी बहुत था। मैं खुन्नस से भी भरा हुआ था, खासतौर पे मेरे पिताजी के प्रति मेरी बड़ी खुन्नस थी। वो भी शराबी थे, और वो अपनी बर्बादी का सारा जो ठीकरा था मैं उन पे ही फोड़ता था। तो अल्कोहलिज्म में पूरी तरीके से फंसने की वजह से कहीं तो भी मैं ये देख रहा था, महसूस कर रहा था दोस्तों, कि मेरे जो बराबरी के जो दोस्त है वो कहीं तो भी मेरे से आगे बढ़ रहे थे। हम साथ में ही दोस्तों पढ़ा करते थे, कुछ दोस्त। एक एरिया में ही हमारी एक लाइब्रेरी थी, वहां हम सब पढ़ते थे। और दोस्तों, एक 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 करके मेरे जो दोस्त थे वो सेटल होते चले गए।
मेरे पहले उनकी शादियां हुई, वो बाल बच्चे के हो गए, अच्छे प्रोफेशन में वो जाने लगे। मेरे कुछ दोस्त लेक्चरर बने, कुछ मेरे ही प्रोफेशन में आए, कुछ और किसी अन्य फील्ड में सेटल हुए। और दोस्तों, जब मैं ये देख रहा था कि जो चीजें मैं नहीं पा सका वो दूसरे लोगों की जिंदगी में वो पा रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है, तो ये चीज दोस्तों मेरे अंदर में एक जलन की भावना को पैदा कर रही थी। और ये जलन की भावना दोस्तों मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। उसने मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया था कि जो चीज मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूं वो मैं दूसरों की जिंदगी में उनको हासिल करता हुआ कैसे देख सकूं। ये जो जलन की भावना है दोस्तों, ये जिनसे मैं जलन कर रहा था उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दे रही थी। इस ईर्ष्या और जलन की आग में सिर्फ मैं झुलस रहा था। मैं रात को अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा था। ये जो जलन की भावना है दोस्तों, ये मेरे अंदर में एक सेल्फ पिटी पैदा कर रही थी, आत्मदया की भावना। मैं बेचारा, मेरे जैसा तो कोई बेचारा इंसान ही नहीं है, मेरे जैसा तो बिल्कुल समस्याओं से घिरा हुआ अभागा अभागा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। बशर्ते ये कि मैं अपने अल्कोहलिज्म को दूर करता। जैसा लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वैसा ही मैं कुछ अपनी मेहनत करता। मैं उल्टा जो लोग आगे बढ़ रहे थे, कुछ हासिल कर रहे थे, उनके प्रति मैं जलन रख रहा था, उनके प्रति ईर्ष्या की भावना रख रहा था। और उसका नतीजा मिल रहा था कि मैं मन से बेचैन था, मेरी जिंदगी में शांति नहीं थी। और ये जो मेरे मन का तनाव है, ये दोस्तों मुझे शराब की तरफ में लेके जाता था। क्योंकि सिंपल गणित है एक अल्कोहलिक का, अगर उसका मन अशांत है, अगर उसका मन खराब है, दिमाग खराब है, तो उसे दूध, दही, लस्सी, नींबू, नारियल इसकी याद नहीं आएगी। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमेशा हमने दोस्तों शराब का ही सहारा लिया। क्योंकि हम में इतना साहस भी नहीं है दोस्तों कि हम इन भावनाओं को कहीं तो भी नियंत्रित कर सके, संतुलन में रख सके। जैसा मैंने कल भी कहा था, परसों एंगर पे जब हम बात कर रहे थे, कि हम लोग भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर ही नहीं है दोस्तों, हम भावनात्मक रूप से सिक है, बीमार। बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है कि हम अल्कोहलिक लोग बाकी लोगों से, जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, उनसे कुछ ज्यादा भावनात्मक रूप से सिक होते हैं, इमोशनली सिक। आवाज कट रही है आपकी। भावनात्मक रूप से बीमार बोला है कि अपनी जो मुझसे नियंत्रित नहीं हो पा रही थी, वो मेरा कोई फायदा नहीं कर रही थी, मेरा नुकसान ही कर रही थी। मैं इनको समझ नहीं पा रहा था, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यही जो मेरे अंदर लोगों के प्रति जो जलन की भावना थी, वो कहीं तो भी मुझे दोस्तों उनके बारे में उनकी निंदा चुगली करने के लिए तैयार करती थी, जिसको एए में हम गॉसिपिंग के नाम से जानते हैं। किसी की भी निंदा और चुगली दोस्तों मैं तब करता हूं जब दोस्तों कहीं तो भी उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर में या तो गुस्सा होता है, खुन्नस होती है, या फिर दोस्तों मेरे अंदर में उसके प्रति जलन की भावना होती है। मुझे याद है दोस्तों कि जब मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे थे, उनकी शादियां हुई, उनके बाल बच्चे हो गए मेरे पहले, वो अपने काम धंधे पे सेट हो रहे थे, कुछ मेरे प्रोफेशन के भी मित्र थे, मेरे पहले उन्होंने घोड़ा गाड़ियां ले लिए, घर बना लिए। तो जब लोग उनके बारे में मुझसे तुलना करते थे तो मैं उनको बोलता था, अरे वो तुमको मालूम है क्या, वो गलत प्रकार से पैसा कमा के आगे बढ़ रहे।
कैरेक्टर असैसिनेशन, यानी ये जो मेरे अंदर जलन की जो भावना होती है दोस्तों आगे वाले के प्रति, ये मुझे कहीं तो भी उस सामने वाले व्यक्ति के चारित्रिक हत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। एक मर्डर हमने सुना है दोस्तों, जो किसी न किसी हथियार से हम करते हैं, यानी किसी व्यक्ति की शारीरिक रूप से हत्या करते हैं। लेकिन गॉसिपिंग वो चीज है, निंदा चुगली वो चीज है दोस्तों, इस निंदा चुगली के कारण हम लोग किसी की चारित्रिक हत्या कर सकते हैं। जब हम उसके बारे में कुछ भी हम किसी अन्य व्यक्ति को बताते रहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने ऐसा किया या उसने वैसा किया, तो कहीं तो भी दोस्तों उस व्यक्ति का कुछ कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर पे दाग लगाने का काम हम करते हैं, जिसको बोला गया है कि कैरेक्टर असैसिनेशन, एक प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र की हत्या करना, लोगों के सामने में उसकी जो इमेज है उसको खराब करना या उसकी इमेज को नष्ट कर देना। ये चीजें दोस्तों मेरे साथ में हो रही थी। मेरे वही दोस्त, जिन दोस्तों ने दोस्तों मुझे अल्कोहलिज्म से निकालने की कोशिशें की थी, मुझे बहुत समझाया, उन्होंने बहुत मेरी मदद की। एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त थे, उन्होंने दोस्तों मुझे न बताते हुए एक ही मीटिंग में लेकर आए थे। 2007 में मैं AA में आया, लेकिन काफी सालों के बाद में मुझे याद आया कि उससे भी 6-7 साल पहले उस नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक ही मीटिंग में ले गया था बगैर बताए, लेकिन मैं उस वक्त नहीं रुक पाया। ठीक वैसे ही और जो मेरे अच्छे दोस्त थे, मुझे याद है दोस्तों, उन दोस्तों ने मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज करने के लिए ले गए थे। और दोस्तों एक वो जो दोस्त है, दोनों मेरे प्रोफेशन के, आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी गाड़ी पे मैं जब पीछे बैठा था तो अचानक दोस्तों मुझे वो रम फिट्स के अटैक आए और मैं पीछे के पीछे चलती गाड़ी से पलट गया था। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं दोस्तों के खिलाफ, जिन दोस्तों ने दोस्तों कहीं तो भी मेरा केयर किया था, मुझे अच्छा करने की कोशिश की थी, अपने अल्कोहलिज्म में दोस्तों मैं उन्हीं की निंदा और चुगली करता था। आज मैं सोचता हूं दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैंने चौथे कदम पे अपने मार्गदर्शक, अपने स्पॉन्सर के साथ में जब मैं अपने चौथे कदम की इन्वेंट्री ली, अपनी मैंने छानबीन की कि मेरे स्वभाव के दोष क्या है, कैसा मेरा कैरेक्टर है, उसमें मुझे पता चला दोस्तों कि मैं अपनी असफलता से परेशान होके, आत्मदया की भावना से ग्रसित होके मैं लोगों से जलन रखता था, ईर्ष्या रखता था। और इसी ईर्ष्या और जलन की वजह से कहीं तो भी दोस्तों मैं उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करता था, उनकी चरित्र की हत्या, उनकी निंदा और बदी से करता था, उनके बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश मैंने की, चाहे वो गलत मार्ग से पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन मुझे क्या हक था कि मैं उनके बारे में गलत चीजें लोगों तक फैलाऊं। आज समझ में आता है दोस्तों कि मेरे अंदर में ये जो ईर्ष्या की भावना थी, ये मुझे इस चीज को करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये मेरे अल्कोहलिज्म की चीजें थी। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी क्या ये चीजें मेरे साथ में काम नहीं करती है? बेशक करती है। मैं बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी छानबीन की है, ईमानदारी से अपनी छानबीन की है। सर्चिंग एंड फियरलेस, चौथे कदम में लिखा है कि हमको अपनी जो छानबीन करनी है वो सर्चिंग होनी चाहिए, खोज खोज के, और फियरलेस होनी चाहिए, निर्भयता पूर्वक, बगैर किसी डर के। तब जाके दोस्तों मेरा असली पोस्टमार्टम होता है, असली डायग्नोसिस होता है मेरी बीमारी का। मुझे अपनी पर्सनैलिटी समझ में आती है कि मैं किस तरीके का इंसान हूं। और कोई शक नहीं दोस्तों कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी ये गलतियां की है। AA में आने के बाद भी रिकवरिंग प्रोसेस में सारे चरित्र के दोषों से मैं भरा रहा। ना मेरा घमंड गया था, ना मेरी लालच गई थी, ना मेरी काम वासना की भावना गई थी, ना मेरे अंदर से गुस्सा और खुन्नस कम हुआ था, ना मेरे अंदर जलन की भावना गई थी।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सुंदर और आध्यात्मिक प्रोग्राम पे भी दोस्तों हम अपने चरित्र के दोषों के सामने में कमजोर होते हैं। यहाँ भी दोस्तों मेरे चरित्र के दोष मेरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी मैंने ए के लोगों के साथ में खुन्नस पाली। ए में आने के बाद में भी मैं लोगों के प्रति जलन से भरा रहा। जब मेरे बाद में आया हुआ कोई व्यक्ति या मेरे पहले आया हुआ भी व्यक्ति, अगर उसे बार बार शेयरिंग मिल रही है, अगर उसका अच्छा नाम हो रहा है उसकी सेवा की वजह से या उसके और किसी काम की वजह से, या किसी के भी बारे में, चाहे फिर वो ए का मेंबर हो या ना हो, उसके बारे में मेरे सामने में अगर तारीफें की जा रही है, तो मेरे मन में उसके प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा हो जाती है। और मैं दोस्तों उसका कैरेक्टर असैसिनेशन यानी उसकी चारित्रिक हत्या करने की कोशिश करना शुरू कर देता हूँ। अरे तुमको मालूम है क्या वो कैसा आदमी है? उसने तो कदम ही नहीं लिए, वो तो ड्राई सोबर है, वो तो फलाना है, तो वो तो ऐसे काम करता है, तो वो तो वैसे काम करता है, उसको क्या आता है? ये है दोस्तों मेरी ईर्ष्या और जलन। जब मैं ये देखता हूं दोस्तों कि जो मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूं, जो चीजें मेरी जिंदगी में मुझे नहीं मिल पा रही है, वो अगर दूसरों की जिंदगी में अगर मैं होता देखूं, तो दोस्तों मेरे अंदर में उसके प्रति ईर्ष्या जलन पैदा होती है। और ये चीजें दोस्तों किसी का दूसरे का नुकसान नहीं करती, सिवाय सिर्फ मेरे। एक इसी लॉकडाउन का मैं अनुभव बताऊंगा दोस्तों। महाराष्ट्र के अपन शहर का नाम नहीं लेते और ना किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम सामने में आए। तो इस लॉकडाउन में कई स्पीकर मीटिंग्स करने का मौका आप लोगों ने मुझे दिया, भगवान ने सेवा करने का मौका दिया। तो ऐसे ही दोस्तों महाराष्ट्र के एक शहर में मैंने अपनी शेयरिंग की, और शेयरिंग हो जाने के बाद में 1 घंटे के बाद में एक मेंबर का फोन आया, और उन्होंने मुझे बोला कि बोले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बोले आपके प्रति मेरे मन में कहीं तो भी गुस्सा था, बोले रिजेंटमेंट था। बोले मैं बोला इस व्यक्ति को मैंने कभी मिला नहीं, मैं इसका नाम नहीं जानता, और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे बारे में रिजेंटमेंट है, गलत सोच थी मेरी, ऐसा बोल रहे थे वो और माफी मांग रहे थे। और उन्होंने बताया दोस्तों कि उनकी उम्र 60 साल और सोबराइटी 16 साल, कहीं तो भी मेरे से 3 साल के ज्यादा सोबर थे। लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी को मैं मानूंगा, उनकी विनम्रता को सलाम करूंगा कि उन्होंने मुझे, मैं उनसे जो ओरिजिनल हमारी उम्र होती है उससे कम था, सोबराइटी में भी कम था, उसके बावजूद वो प्रोग्राम पे थे, इसलिए कहीं तो भी उनको कुछ तो भी गलत लगा, तो उन्होंने मुझे फोन करके माफी मांगा और बोले तो आपकी जो ऑडियो शेयरिंग्स आती रहती है, बोले तो मुझे ऐसा लगता था, बोले कि ये आदमी अपने आप को क्या बहुत ज्यादा होशियार और ज्ञानी समझता है क्या, जो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग घूमते रहती है। जबकि दोस्तों ना हम कभी मिले थे, ना मैं उनका नाम जानता हूँ, ना पर्सनली किसी की ऐसी कोई मुलाकात, कभी बात नहीं। तो ये चीजें दोस्तों जब मैंने अपने आप के बारे में झांका, तो मैं बोला ये तो मेरे साथ में भी होता है। उसी व्यक्ति को क्या दोष देना, उस व्यक्ति की तो इस बात की मैंने कदर करनी चाहिए कि वो 60 साल का व्यक्ति, 16 साल का सोबर इंसान, मेरे से 3 साल ज्यादा सोबर, और वो मुझे माफी मांग रहा है, तो कितना विनम्र है, कितना यानी प्रोग्राम पर है कि उसको अपनी गलतियां भी समझ में आ रही है और वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। क्या मैंने कभी ऐसी माफी मांगी? क्या मैं ऐसी भावनाओं से ग्रसित नहीं हूं? ये इसी लॉकडाउन की बात है दोस्तों, 3 महीने 4 महीने पहले की बात। तो जब मैंने अपनी छानबीन की दोस्तों, तो मैंने पाया कि इसी भावना से तो मैं भी ग्रसित हूं। मुझे भी कभी कभी अगर मेरे से पीछे आए हुए लोग या आगे मेरे से पहले आए हुए लोग भी, अगर उनको ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा उनका नाम होता है या ज्यादा शेयरिंग मिलती है, तो मेरे मन में उनके प्रति अलग विचार पैदा हो जाते हैं। ए में ही अगर मैं किसी की भौतिक तरक्की होते हुए देखता हूं, तो कहीं तो भी मेरे अंदर में भी वही फीलिंग्स आती है कि यार मेरे बाद में आया हुआ व्यक्ति, इसके पास गाड़ी घोड़ा आ गई, इसका बंगला बन गया,
इसका बड़ा नाम हो रहा है, और मैं इसके पहले आया हुआ व्यक्ति और मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा। एक सेल्फ पिटी, आत्मदया की भावना। तो ये चीजें आखिर मुझे कौन सा फायदा दे रही थी दोस्तों? एक ईर्ष्या की आग में, जलन की आग में जलने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा रोते रहेगा, मैं बेचारा, मैं अभागा। बजाय इसके कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या जिंदगी में कुछ हासिल कर रहे हैं, तो मैं ये देखूं कि वो किस तरीके से काम कर रहे, कैसी मेहनत कर रहे, मैं वैसी मेहनत करने की कोशिश करूं। या मेरे में कुछ कमियां मुझको नजर आ रही है, उन कमियों को दूर करने की मैं कोशिश करूं, ताकि जो चीज आगे वाले जो हासिल कर रहे हैं, तो वही चीज मैं भी हासिल कर पाऊं। लेकिन मैं इस मेहनती रास्ते पे चलने की बजाय मेरे पास में शॉर्टकट रास्ता क्या होता है कि ऐसे आगे बढ़ते हुए या जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर रहे, उनके प्रति ईर्ष्या और जलन की आग में जलते रहता हूं, और फिर उनके बारे में मैं र्यूमर्स फैलाते रहता हूं। किसी की तारीफ मेरे सामने में की गई तो सीधे मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर या कुछ जाने बगैर, अरे ऐसा नहीं है ना बॉस, तुमको क्या मालूम, अरे वो कैसा आदमी है तुमको पता है क्या, उसने वो जो बिल्डिंग बनाई या गाड़ी ली तो तुमको मालूम है क्या काम करता है वो, अरे वो गलत धंधे से कमाया है, 2 नंबर के काम करके कमाया है, हमको सब मालूम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अगर मेंबर है वो, अगर उसकी कई तारीफ की जा रही है उसकी सेवा के लिए, उसकी शेयरिंग के लिए, तो मैं तुरंत ही जजमेंट दे देता हूँ, अरे उसको क्या समझता है, उसने क्या कोई प्रोग्राम लिया है क्या, क्या जानता है वो। ये इस तरीके का मेरा स्वभाव। और इन सारी चीजों से दोस्तों क्या हासिल होता है, मैंने देखा दोस्तों कि मेरी जिंदगी में इस स्वभाव दोष की वजह से, इस ईर्ष्या और जलन की वजह से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मानसिक रूप से बेचैनी, अशांति, मैं बेचारापन, आत्मदया की भावना और एक प्रकार का गिल्ट, आत्मग्लानि, फिर भगवान को गालियां देने का। कहा है भगवान, अगर भगवान होता तो मेरे पे इतना अन्याय करता क्या, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा और बाकी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, तो फिर रोते रहो। ऐसा ही रोते रोते पीने के दिनों में शराब पीने के लिए जाते थे, अपना मन हल्का करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, और ए में आने के बाद भी वही हाल। अभी अल्कोहलिज्म जान लिए और मालूम है कि अगर अल्कोहल को छू लिया तो समय से पहले मरना तय है, इसलिए दारू पीने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। लेकिन खेल तो आज भी वही चालू है, ये जानने के बाद भी कि ये ऐसी जो चीजें है, ये जो मेरे स्वभाव के दोष है, ये मेरी मानसिक शांति छीन लेते, मुझे खुश नहीं रहने देते। कहीं तो भी मैं एक फ्री लाइफ नहीं जी पाता हूँ, कहीं तो भी बंधनों में मैं बना रहता हूँ, भावनात्मक बंधनों में। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद में भी जो बोलते हैं ना दोस्तों कि हमें हमारे चरित्र के दोषों से प्यार होता है। हम जानते हैं कि हम घमंडी इंसान हैं, हम काम वासना से पीड़ित है, हम खुन्नस से भरे हुए हैं, हम जलनखोर है, हम आलसी है, सब जानते हैं हम, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। चौथे पांचवें कदम पे छानबीन करने के बाद, स्पॉन्सर से डिस्कस करने के बाद काम वहां खत्म नहीं होता दोस्तों। छठवें और सातवें कदम में कहीं तो भी हमको ये बोला गया है कि जब मैं आज जान गया हूं कि ये मेरे डिफेक्ट है और ये मेरा कोई फायदा नहीं कर रहे, ये उल्टा मुझे परेशान कर रहे, मुझे एक हैप्पी लाइफ जीने से रोक रहे, जीने का आनंद नहीं मैं ले पा रहा हूं, मैं हमेशा रेस्टलेस और डिसकंटेंट रहता हूं, इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट, चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ। तो अगर मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, शराब से दूर होके अगर मैं हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूं, खुश, तो छठवें सातवें कदम पे ये प्रोग्राम बोलता है कि इन डिफेक्ट्स को जानने के बाद अपने चरित्र की कमजोरियों के जानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इन चरित्र के दोषों में इतनी ताकत है दोस्तों
कि ये मुझे 2 मिनट में शराब पिला सकते हैं। मैंने अगर मेरे मन की ईर्ष्या और जलन पे काम नहीं किया और मैं हमेशा दुखी रहा लोगों की तरक्की देख के, लोगों की वाहवाही से, तो ये जो मानसिक अशांति है एक आध दिन मुझे दारू के अड्डे तक लेके जा सकती है। क्योंकि मेरे मन में मैं बेचारा की, मैं अभागा की भावना, सेल्फ पिटी की भावना बढ़ जाएंगी और फिर मुझे लगेगा कि ए में आने के बाद, दारू छोड़ने के बाद में भी कोई फायदा तो दिख ही नहीं रहा सर। इतने साल हो गए यार दारू से दूर हूं, लेकिन अभी भी परेशानियां कायम ही है। लोगों की जैसी मेरी तरक्कियां नहीं हो रही, मेरे पीछे के लोग आगे बढ़ रहे हैं यार। उनके पास कार आ गई, बंगले आ गए, अच्छी बीवी आ। देखिए, और भूल गया था मैं ये बताना, अच्छी बीवियां अगर मिल गई किसी को तो वो भी मेरी जलन का कारण बन जाती है। आप मानो ना मानो, मैं अपनी बात जरूर कहूँ। मेरे मन में भी कई बार ऐसे विचार आते थे जो हमारी जलन का ही रूप है। यहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला है दोस्तों, ब्लेसिंग काउंट, काउंट योर ब्लेसिंग। यानी भगवान ने तुमको क्या दिया, क्या तुम्हारे पास है, कभी उसकी लिस्ट बनाओ, बजाय उन लोगों से तुलना करने के कि जो आप लोगों से ज्यादा संपन्न है या ज्यादा उनको कुछ मिला है। ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों से अपनी तुलना करो कि जो तुमसे भी कमतर है और तुमसे भी बुरी हालत में जी रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैंने ये बात सुनी दोस्तों, ब्लेसिंग काउंट, कि मेरे पास में आज क्या है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, इसकी मैं लिस्ट बनाऊं। जब मैंने इस तरीके से सोचना शुरू किया तो दोस्तों मैं आज अपने भगवान का बहुत आभारी। को तूने जिंदा, तो मेरी शादी नहीं हुई थी दोस्तों, ना रोज मरना और जीना था, ऐसा अल्कोहलिज्म था मेरा। शादी होने के कोई चांस नहीं थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता तो शादी भी नहीं होती थी। आज 2 बच्चों का बाप हूं मैं। एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज था। आज कहीं तो भी दोस्तों मेरा काम धंधा ठीक है। एक सोशल बॉयकॉट झेलकर मैं आया था। जो भी मेरे चाहने वाले दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी थे, उन्होंने मेरा बॉयकॉट कर दिए थे। आज उन सब ने मुझे अपनाया है। मेरा जो पुराना मान सम्मान था सब वापस आया है। तो मैं इस बात पे खुश नहीं होता हूं कि मैं शराब के इतने खतरनाक बीमारी से आजाद हूं। आज मेरा घरदार है, बाल बच्चे है, काम धंधा ठीक मिल रहा है, एक बोनस लाइफ में जी रहा हूं। बजाय इसका समाधान मानने के, मैं उन लोगों से तुलना करता हूं दोस्तों कि जिनकी जिंदगी में कुछ तरक्कियां हो गई। मैं उन लोगों से तुलना नहीं करता कि फंसे हुए हैं, ऐसे अभागी और दुर्भाग्यशाली लोग कि जिनको खाने के वांदे, छत नहीं है जिनके सर पे, मेरे से बुरी हालत में आए हुए लोग। मैं अपने पैरों पे चल के में आया। अनगिनत ऐसे लोगों को मैंने देखा कि उनको उठा उठा कर लोगों ने लाया था। फुटपाथ देखकर आए हुए लोग। तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जब इस तरीके से मुझे सोचना सिखाया कि क्या तुम्हारे पास में है, उसकी लिस्ट बनाओ। जब मैंने वो लिस्ट बनानी शुरू की दोस्तों, तो दोस्तों मैं अंदर से गदगद हो गया। मेरे भगवान को मैंने दोनों हाथ जोड़े कि भगवान, तूने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाकर मुझे कितना बड़ा उपकार किया, मेरी जिंदगी बच गई। अनगिनत लोगों को यह मैसेज नहीं मिलता दोस्तों। आज भी लाखों शराबी शराब पी के मर रहे हैं, उनको ए का मैसेज नहीं मिला। ऐसे अनगिनत लोग जिनको ए का मैसेज मिला, बावजूद इसके वो टिक नहीं पाए। मैंने अपने दोस्तों को खोया हूं, जिनको मैंने मैसेज दिया था ए में, वो नहीं टिक पाए, आज दुनिया में नहीं है। जो जिंदा है दारू पी रहे, उनकी जिंदगी बद से बदतर है। जब मैं इन लोगों को याद करता हूं दोस्तों, और भी ऐसे अनगिनत लोग कि बड़ी खराब हालत में जी रहे लोग, तो दोस्तों मैं अपने बारे में जब सोचता हूं तो मैं भगवान का आभारी मानता हूं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आभार मानता हूं।
और मेरे अंदर से दोस्तों वो जलन की जो ईर्ष्या की भावना है वो कहीं तो भी निकल जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा दोस्तों कि ये जो चरित्र के दोष है वो मेरे मन में उफानी नहीं मारते, ये बोलना उचित नहीं होगा। आज भी कभी कभी घमंड जागता है, आज भी मन में कभी कभी लालच पैदा हो जाती है, आज भी सेक्स की भावना जागती है, आज भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आगे वाले का अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मेरे मन में भी कभी कभी एक जलन की ईर्ष्या की भावना पैदा हो ही जाती है। लेकिन थैंक्स गॉड कि इस ए के प्रोग्राम की वजह से मैं इन बातों को आज समझ पाता हूं। वन डे एट ए टाइम, आज के दिन, आज के ही दिन मुझे शराब से भी दूर रहना है, और आज के ही दो दिन दोस्तों मुझे इन भावनात्मक जो मेरी बीमारी है इस पे भी मुझे काम करना है, अपनी भावनाओं पे संतुलन बनाए रखना है। अगर मेरे मन में आज ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो रही है, चाहे वो ए के बाहर का व्यक्ति हो या मेरे ए का मेंबर हो, करता हूं कि क्यों मैं जलन कर रहा हूं, क्यों किसी की गॉसिपिंग कर रहा हूं, क्यों उस व्यक्ति की निंदा चुगली करके उसकी चरित्र की हत्या कर रहा हूं। इससे मुझे क्या मिलने वाला है? क्या इससे मुझे मानसिक शांति मिलेगी? क्या मेरा कुछ अच्छा होगा? नहीं होगा। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ में निंदा और चुगली करता हूँ, उसके चरित्र की हत्या करता हूँ, उसके बारे में और लोगों में भ्रम फैलाता हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे ही मिलने वाला है कि मैं मानसिक रूप से अशांत रहूंगा, मैं चैन की नींद नहीं ले पाऊंगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस साफ इशारा करती है कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए मन की शांति होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे जैसा अल्कोहलिक मन से डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, डिसकंटेंट है, इरिटेबल है, तो शराब का अड्डा ज्यादा दूर नहीं है। आज इसी बात को जानने की वजह से मेरे मन में अगर जलन की भावना, ईर्ष्या पैदा होती है, तो तुरंत उसको रोकने का काम करता हूं, तुरंत ब्लेसिंग काउंट करता हूं, उस व्यक्ति से तुलना करना बंद कर देता हूं जो मेरे से आगे जा रहा है या कुछ हासिल कर रहा है। मैं इस बात का समाधान मानता हूं कि भगवान ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो मुझे लाया, शराब से तो दूर किया, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, सर के ऊपर छत तो है, बाल बच्चे और बीवियां तो है, और क्या चाहिए। और उन लोगों से अपनी तुलना करता हूं कि जो मेरे से भी आज बुरी हालत में है। तो कई तो भी दोस्तों ये जो मेरी भावनात्मक गुलामी है, जो मैं अपने भावनात्मक असंयमशील, ये जो मेरी भावनात्मक संयमशीलता है, इसको वापस लाने के लिए मुझे सिर्फ भगवान का सहारा लेना पड़ता है। जब भी मेरे अंदर में मेरे चरित्र के दोष जागते हैं, मैं अपने भगवान के सामने में दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन चरित्र के दोषों से मुझे बचा, क्योंकि ये मेरी मानसिक शांति छीनने वाले हैं। और मानसिक शांति अगर मेरी गई तो वो दिन दूर नहीं कि मैं फिर दारू के अड्डे पे दिखूंगा। तो कहीं तो भी इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हुए आज मैं महसूस करता हूं दोस्तों कि जरूर ये भावनाएं मेरे मन में पैदा हो भी गई, तुरंत जब मैं इन पर काम करता हूं तो तुरंत इससे मैं मुक्त हो जाता हूं। और यही वजह है दोस्तों कि एक हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ मैं अपने परिवार के साथ में आज जी रहा हूं। थैंक यू।